ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी लोग आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। जेंटली क्लोज योर आईज। अपने कंकाल तंत्र का मानस दर्शन करेंगे। गेट रेडी फॉर कोहम मेडिटेशन। अलग अलग आकार के 206 हड्डियों से हमारा कंकाल तंत्र बना हुआ है। सिर से लेकर के पांव तक पूरे कंकाल तंत्र का मानस दर्शन करेंगे। आंखें सभी की कोमलता पूर्वक बंद रहेगी। आंखें सभी की कोमलता पूर्वक बंद रहेंगी। यह शरीर पूरा चलता फिरता कमोड है, जिसमें केवल मल मूत्र भरा हुआ है और पसीने से भी बदबू आती है। इसके बाद भी इस शरीर से हमारा ज्यादा जुड़ाव रहता है। देह से बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है। देह का ख्याल करो, लेकिन देह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे कंकाल तंत्र का मानस दर्शन करेंगे। सबसे पहले सिर का। अपने मन में तस्वीर बनाएंगे सिर की। दोनों आंख का जो छेद है उसकी तस्वीर बनाएंगे। दोनों कान के छेद की। रीढ़ के हड्डी को मानस तस्वीर बनाकर दर्शन करेंगे। दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों हाथ की उंगलियों की जो हड्डियां हैं उसका भी मानस दर्शन करते रहेंगे। रिब केस, जो सीने का रिब केस होता है,
थाई बोन, नी बोन, फीट एंड टोज, पाँव और दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां। पूरे शरीर को एक साथ मानस दर्शन करेंगे। सिर का जो कपाल का जो कंकाल तंत्र है, वहां से लेके पैर के अंगूठे की हड्डी का। आंखें लगातार बंद रहेंगी। आंखें कोमलता पूर्वक बंद रहती है। जैसे जैसे हम दर्शन करते हैं, हमको पता चलता है हमारी शरीर केवल जड़ है। जब तक चेतना से तादाद में नहीं होता है इस शरीर का, तब तक इस शरीर में कोई भी क्षमता नहीं आती। Eyes will be gently closed throughout the practice. तो क्या हम ये जड़ शरीर हैं? नहीं, हम तो शाश्वत चैतन्य हैं, जिसका स्वरूप सत चित और आनंद है। अपने अंतःकरण में जब इस तरह से डेली भाव बनाते हैं, तो अंतःकरण के विकार धीरे धीरे स्वतः अपने आप एफर्टलेस वे से स्वयं मिट जाते हैं। हमारा आत्म भाव, चैतन्य भाव जागृत हो जाता है। हम मृण्मय शरीर नहीं, हम चिन्मय हैं। मृण्मय मतलब मिट्टी से, पंच महाभूतों से बने हुए नहीं। हम तो चिन्मय चैतन्य से बने, चैतन्य से बने भी नहीं, हम चैतन्य ही हैं। आई एम द कॉन्शसनेस। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता प्यार से पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। Blink and open your eyes slowly, slowly. धीरे धीरे सभी लोग आंखें खोलेंगे। कोशिश करेंगे जिसका भी कैमरा बंद है, सभी लोग का कैमरा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट बहुत जरूरी रहता है। किसी की अगर विशेष मजबूरी ना हो तो सभी का कैमरा ऑन रखेंगे। अभी हम तुरंत अपने क्वेश्चन आंसर सेशन और जो हमने आपको दिया था होमवर्क, गृह कार्य, गृह कार्य के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं। कुछ लोगों ने लिख के भेजा, कुछ लोगों ने लिख के नहीं भेजा। सप्ताह में 3 दिन होता है ये सत्संग, ये साधना, ये ध्यान सत्र। हमने बताया है कि आप 1 घंटा हमारे साथ रहते हैं, इसके बाद जो सप्ताह में 4 दिन रहता है, सोने के पहले जो मैं अभी ये कोहम मेडिटेशन कराया और लास्ट का, दोनों में से एक जरूर कर लीजिए। और जिन लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स भेजे हैं, मैक्सिमम लोगों का
क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अब जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये अंजू जी का और ममता जी का तो बहुत अच्छा था, बट ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बोला था एनालिसिस ऑफ दुखा। हम लोग गलती क्या आज जीवन भर इतना गलती क्या करते आ रहे हैं, चीजों को पढ़ते हैं। वेदांता इज ए योग वासिष्ठा इज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस। हम जो भी बता रहे हैं आपको अनुभव कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि जिसका अनुभव नहीं हो सकता है। फर्स्ट ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, हमने इसको कई बार रिपीट किया है। दूसरा, हम दुख का अनुप्रयोग नहीं बता रहे हैं कि यू अप्लाई दुख इन योर लाइफ, क्योंकि हमने शुरू में ही इस पे काफी डिस्कशन हो चुका है कि स्वभावतः सभी लोग दुख से दूर होना चाहते हैं। स्वभावतः का लिए हमने 1 घंटा समय दिया था, एक दिन का क्लास इसी में गया था डिस्कस करने में। हमने ये भी देखा कि हमको ज्ञानोत्पत्ति हमको कैसे होती है, हम भगवत कृपा में कैसे, ब्रह्म भाव में कैसे ठहरेंगे, उसका जो रियल तरीका है। ये सत्संग जो साधना सत्र है, ये प्रवचन नहीं है, इसको हमको करना है। इसका रिजल्ट क्या होगा हमने कई बार रिपीट किया है आपको, और हर बार भी उसको बीच बीच में बताते रहते हैं। तो दुख का अनुप्रयोग नहीं है, दुख की परीक्षा का अनुप्रयोग है। एनालिसिस ऑफ दुखा, एनालिसिस ऑफ सफरिंग, यू हैव टू अप्लाई इन योर डे टू डे एक्टिविटी। ममता जी ने बहुत अच्छा लिख करके भेजा, अमेरिका से अंजू जी ने बहुत अच्छा लिख करके भेजा। और हमको क्या, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि इसको हम धीरे धीरे चीजों को अनफोल्ड करें तो आपको समझ में आएगा। जब तक ये चीज हमारे भाव रूप में नहीं, चैतन्य में को हम नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक ये चीजें केवल मात्र सिद्धांत रह जाती हैं। हम आपको उसी से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो अपना साधना है, हमको, आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो किसी दूसरे भाव में रहते हैं, कोई बिजनेस में है, कोई ड्यूटी में है। इसलिए हम पहले 10 मिनट का कोहम मेडिटेशन कराते हैं, फिर उसका जो तत्व ज्ञान है उसका डिस्कशन करते हैं, लास्ट में फिर से 10 मिनट का हम बिफोर स्लीप मेडिटेशन कराते हैं। इसके बाद ज्यादातर सब लोगों को सोना रहता है। तो ये जो पैकेज हमने बनाया हुआ है, इसका जो प्रोटोकॉल बना है, इसको बहुत सोच विचार के बनाया गया है। थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, ज्यादा नहीं साथ चाहिए। ज्यादा समय हमने आपको बताया था कि ज्यादा समय नहीं चाहिए, आप जिस चीज में लगे आप लगे रहिए, कि थोड़ा सा तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो केवल एक एक एक्सपीरियंस को हम लेंगे, एक एक्सपीरियंस संजू जी बताएंगी, ममता जी बताएंगी। क्या बताना है, जिस लाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हम आपके भीतर चैतन्य भाव को प्रकट करना उद्देश्य है। और अंजू जी, मुझे थोड़ा सा कल सुबह एक बार याद दिला देना, आपने जो बोला था ना वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का किस बुक में है, अभी मुझे याद आया, मैं भूल गया था। वो बहुत जरूरी चीज है। कल सुबह को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, तो मैं फिर उसको पूरा किस बुक में किस पेज नंबर पे सारा चीज मैं डिटेल भेज दूंगा। मेरे पास वो है, मेरे घर में वो बुक है। वो बहुत जरूरी है समझना हमको, आपको। हम लोग जीवन भर जो धर्म और अध्यात्म के नाम पर गलती करते आए हैं, उसको हमको नहीं करना है। हम लोगों को ब्रह्म भाव में कैसे ठहरना है, चैतन्य भाव का अनुभव, अपनी आत्मा का, भगवान का अनुभव कैसे करना है, अभी उसको देखना है। क्योंकि उसी से हमारा आत्म कल्याण होगा। तो एक एक एग्जाम्पल केवल लेंगे। बहुत अच्छा लिखा था। पहले ममता जी ने भेजा था। ममता जी कहाँ है? ममता जी की फोटो ऑन करेंगे? हरिओम। हाँ जी, हरिओम। एक अपना एक्सपीरियंस एनालिसिस ऑफ दुख, एनालिसिस ऑफ सफरिंग एंड सारो इन द लाइफ। तो मैं फर्स्ट जो लिखा है वही पढ़ती हूँ। हम्म। आधुनिक जीवन के अनिवार्य संसाधन जैसे कि बिजली, पानी, कुकिंग गैस, इनका वेस्टेज देख के मुझे
सडनली स्टेट ऑफ माइंड मेरा ड्रॉप हो जाता है, देन फिर उसको वापस रिवाइव करके उसको वापस लेके आना पड़ता है। बहुत अच्छा। देखिए, हमने आपको ये बोला था कि किसी पर जो भी हम क्वेश्चन देते हैं, आपको कहीं पर गूगल बाबा के पास नहीं जाना है खोजने के लिए। हाँ, जो लोग गूगल बाबा से देख के भेजते हैं मुझे पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, गूगल बाबा पर आप सब कुछ खोज सकते हो एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप स्वयं की खोज गूगल पे नहीं हो सकती है। आपको नहीं आता है, हमने प्रश्न नहीं समझ में आता, हमने आपको बताया है। आज फिर से बता देता हूं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे भेज करके मेरे से टाइम ले लीजिए और मुझसे समझिए, सर आपने जो समझाया था हमारे समझ में नहीं आया। मुझे भी 25-30 साल साधना करना पड़ा, तब मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं। मैं हम जन्म से तो महान थे नहीं, जन्म से महान तो दूसरे लोग रहते हैं। हम लोग साधना करके आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो साधना करके भी आगे बढ़ना हमारे शास्त्र में अलाउ है। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। तो ममता जी ने बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया, उसको ठीक से हमारा जो एनालिसिस है उसके रूप में एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रही है, उसको मैं बता देता हूं। क्योंकि ये जब भी किसी भी चीज का वेस्टेज देख रही है तो उस समय इनके माइंड में स्पीड हो जाता है, और वही हमारा दुख का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और वो जो दुख का एनालिसिस हो रहा है, फिर इसके बाद इनको लगता है कि नहीं, बिकॉज ये स्पीड तो हो रहा है। सी, संसार को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। फेमस श्लोक योग वासिष्ठ का, और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए भी, ये जो साधना हो रही किस पर आधारित है? योग वासिष्ठ पर। किसने कराया था, किसको कराया था? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को कराया था। उस साधना को हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो साधना हो रही है इसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं दुख का, क्योंकि भगवान राम को भी दुख हुआ था, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनको एनालिसिस कराया था। तो हमारा जो स्पीड बढ़ जाता है, तो ममता जी को ये पता चला नहीं, ये स्पीड बढ़ना ही दुख का कारण है। तो जब ये ऑब्जर्व करती है तो स्पीड कम हो जाता है। वो इस चीज को बताना चाह रही हैं। तो श्लोक, योग वासिष्ठ का फेमस श्लोक क्या है? भगवान राम जब पूछते हैं, अस्य संसार दुख से सर्व उपद्रव कारिण उपाय एकमेव अस्तु मनसा स्वस्थ निग्रह। अंतःकरण का विकार दूर करना ही एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग क्या, भगवान हमारे बीच में, हम अंतःकरण को भूल जा रहे हैं, हम उसको फोकस कर रहे हैं। एक जो दोनों आंख जिसके पास नहीं है, अगर उसके पास, वो बार बार चिल्ला रहा है मुझे सूरज देखना है, सूरज देखना है। अरे भैया, आंख आपको मिल जाएगी तो सूरज अपने आप दिखाई पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हम अंजू जी से लेंगे। जी अंजू जी बोलिए। सबसे डिफिकल्ट वाला ही मैं लूंगी, मेरा वाला जो है। हाँ, बाकी से सर, अभी आपने जैसे कहा कि हमने दुख का एनालिसिस किया हुआ है कि स्पीड ऑफ माइंड एक साथ में बहुत सारी चीजें भी सोचते रहता है और लूप में घूमते रहता है ना। जैसे अभी क्लास में मैंने एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। आई हैव रिटन नंबर 4 में, आई ऑल्सो रियलाइज माई माइंड इज इन सम रश ऑल द टाइम टू अकम्प्लिश ऑल द टू डू लिस्ट। बिफोर फिनिशिंग द वर्क एट हैंड इट इज ऑलरेडी प्लानिंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट वन। और अभी का बताती हूँ, अभी मैं क्लास में बैठी हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए? 100% इस क्लास में होना चाहिए, बट मेरी प्लानिंग माइंड में चल रही है, अरे क्लास खत्म होते मुझे रोटी बनानी, खाने का टाइम हो जाएगा, आटा लगा के रख के आई हूँ, अभी भाग के रोटी बनानी। मतलब जस्ट सेइंग कि अरे सब्जी सुधार के रखी, सिर्फ छौंकना है, बट इसकी जरूरत नहीं है, अभी तैयारी करके आई हूँ सारी, बस बैठी हूँ क्लास में अभी। बट वो जो माइंड में अननेसेसरी का स्पीड चलता है उसकी जरूरत नहीं है, वो दुख है, बिकॉज यहाँ पे मैं 100% अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, जबकि मुझे लगता है मैं 100% हूँ यहाँ पे, बट एक्चुअली हूँ नहीं। हमने आपको बताया था एक एग्जाम्पल दे करके कि डॉक्टर अगर एक बीमारी का डायग्नोसिस कर लेता है तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इन्होंने प्रॉब्लम को, और बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हमने बार बार फोकस करता हूं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने में कुछ भी दिक्कत होता है
मैं हमेशा से हूँ, आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके मुझसे टाइम ले सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं इसके अलावा भी। तो कितना बढ़िया इन्होंने एग्जाम्पल दिया। जो हमारा फेमस श्लोक योग वासिष्ठ का था, जो हम फर्स्ट डे सुनाए थे, द्वितीय कत्व दृशौ चित्तौ तत् अज्ञानम उच्यते। द्वितीय कत्व, द्वि माने दो, दो से अधिक और एक, इसका यही मीनिंग है। हम लोग चूंकि पढ़ लिख लिए तो हम सोचते हैं एक बार में कई काम कर ले, यही हमसे गलती हो जा रही है। और उस चीज को अंजू जी ने बिल्कुल हम्बली एक्सेप्ट किया। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम लोग दुख क्या करते, नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, तो कभी दूर ही नहीं होगा। फर्स्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ। यस, बीइंग इन ह्यूमन फॉर्म यू कैन नॉट अवॉइड दुखा, प्रारब्ध कर्मा इज देयर। देन व्हाई, व्हाट टू डू? संगमेव च सा युक्ति लभते मुच्यते यया। आई नीड कॉन्टैक्ट ऑफ ए गुरु संगमेन। वो क्या करेगा? एक युक्ति बताएगा। ही विल गिव द ट्रिक ऑफ द डे, ट्रिक ऑफ द ट्रेड। उससे क्या होगा? हमारा जो मन के, संसार किसको बोलते हैं? जो मन में है। जगत अलग है, संसार अलग है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? कुछ लोगों ने लिख के नहीं दिया, अभी उनका जो है नेगेटिव मार्किंग जाएगा, लिख करके भेजना है। हाँ? सभी जो लोग रेगुलर अटेंड करते हैं उनको लिख करके भेजना है। सर मैं हाँ पूछ जी, बोलिए सर बोलिए। हाँ, मेरा सर मुझे एक्चुअली मैंने आंसर नहीं भेजा क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है, मैं वो समझ नहीं पाया इसलिए। क्योंकि अभी तो हम लोग एनालिसिस ऑफ दुख कर रहे थे, लेकिन अभी जो एग्जांपल्स प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं ये सब, तो क्या वो रियली दुख है या वो एंगर है? वो तो जब हम लोग करंट सिचुएशन देखते हैं उस टाइम हमारा मन गुस्सा आता है, टेंशन होता है, तो क्या उसको हम लोग दुख से कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं उसको? क्योंकि क्या वो रियल में वही दुख है या जो दुख जिससे हमको हाँ, बहुत आंतरिक पीड़ा हो वो बहुत बढ़िया वो इन्होंने क्वेश्चन तो किया, क्योंकि मेरे को वही ये डिफरेंस भी मुझे समझ में नहीं आया कि समझ गया। क्रोध दुख ठीक का। ठीक ठीक, हाँ जी। समझ गया मैं तो। चूंकि ये भी शुरू से क्लास नहीं अटेंड की थी, इसलिए स्वाभाविक है। जो लोग शुरू से क्लास अटेंड किए हैं उनको जो है ये दुख नहीं। और लास्ट डे जब हमने पूरा समरी दिया था, पूरा रिकॉर्डिंग, उसको भी नहीं अटेंड कर पाई थी, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। वही मेरे कंफ्यूजन है कि दुख और एंगर में एक डिफरेंस क्या है? जिस तो हम लोग जो डेली फेस करते हैं वो तो एक अचानक से आने वाला एक एंगर होता है, टेंशन होता है, फिर थोड़ा देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं हम लोग। जब जैसे ही रियलाइज होता है ये फालतू है, फिर ये हो जाते हैं। लेकिन क्या वो आंतरिक दुख तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते ना? दुख एक्चुअल में दुख जिस जो हमारे अंतरात्मा को हिला है, जिसको हम बहुत दिन तक कभी भूल ना पाए, उस टाइप वो दुख होता है या फिर ये दुख? ओ उस ठीक है, तरह से अभी मुझे चूंकि मैं आज रात में एक छोटा सा अनलोड कर रहा हूँ इंट्रोडक्टरी जो है, और उसको आपको बार बार सुनना है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम अभी पीछे जाके नहीं समझा सकते हैं। तो जो अभी आज से यूट्यूब पे लॉन्चिंग शुरू हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे कई बार सुनेंगी ना, तब ये समझ में आएगा। जब कोई चीज़ सुन करके आप डाउट पूछेंगे, उसका एक अलग आनंद रहता है। और इसको हमने कई बार रिपीट किया है, इसलिए हम बार बार फिर से रिपीट अगर करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हाँ, विनोद सर, आप कुछ बोल रहे थे? मेरा मेरी असहमति है। आपने जो क्वेश्चन भेजा है, आपने अनुप्रयोग शब्द लिखा है। हाँ हाँ। अनुप्रयोग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एप्लीकेशन। हम्म। दैट इज नॉट न ओरिजिनेशन ऑफ दुख का। हाँ हाँ। मतलब दुख के कारण आपने नहीं पूछे हैं, आपने पूछा है दुख के एप्लीकेशन, कि दुख अंजू जी, होता है तो। ठीक है सर, समझ गया। अंजू जी, ममता जी, हमारा क्वेश्चन पढ़ेंगी? क्या है, हिंदी में लिख के क्या भेजा था, एक बार देखिए मोबाइल पे। हमने दुख का अनुप्रयोग लिखा है कि दुख की परीक्षा का अनुप्रयोग लिखा है? एक बार देखिए। सुख सुख दुख परीक्षा में से दुख परीक्षा के 5 अनुप्रयोग संक्षेप परीक्षा में। के अनुप्रयोग, परीक्षा। यस, दुख परीक्षा, परीक्षा मीन्स एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस। किसी को दुख का प्रयोग नहीं करना है। ये तो हमने कई दिन डिस्कस कर लिया कि स्वभावतः
ये हमारे इंस्टिंक्ट में, स्वभाव में है। कोई भी, मानव ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे, कोई भी किसी को दुख नहीं चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए। और हमने दुख का अनुप्रयोग नहीं लिखा, हमने लिखा है दुख की परीक्षा। जो एनालिसिस अनुप्रयोग का, उसका मतलब कि उसको जो जैसे ममता जी ने, अंजू जी ने समझा, उसका एप्लीकेशन किया, उस चीज को हमने बोला है। ठीक मेरे है। समझने में गलती रही है। हाँ, वो होता है। देखिए, चूंकि हम लोग क्या है ना कि अपने धर्म शास्त्रों से इतने दूर हो गए हैं, और जो धर्म शास्त्र को समझते भी हैं तो सुपरफिशियल वे से समझ रहे हैं। हम आपको थोड़ा गहराई में लेके जा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो चूंकि उसको बार बार सुनने से वो चीजें जाएगा। और हमको याद है, जब हम लोग ऐसे 20 25 30 साल पहले शुरू किए थे, तो एक पैराग्राफ को हम एक एक महीना पढ़ते रहते थे। आप सभी लोग को महाभारत का युधिष्ठिर का और कृपाचार्य का संवाद याद होगा। वो कहानी याद है कि मैं 1 मिनट में बता दूंगा आप लोगों को। पांडवों कौरवों के 2 गुरु थे, एक कृपाचार्य, एक द्रोणाचार्य। दोनों में क्या अंतर था, कोई बताएगा? द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाते थे, शस्त्र और विद्या सिखाते थे शस्त्र और विद्या। और सिखाते थे कृपाचार्य? आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर, और सर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर, ऐसा कुछ होगा शायद। अच्छा। कृपाचार्य राजनीति। जो ये शास्त्र है, जो हमारा वेद है, उपनिषद है, धर्म शास्त्र है, उसकी पढ़ाई कराते थे। तो उन्होंने एक बार सिखाया, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उस पे उन्होंने कुछ श्लोक दिया और बोला कि सब लोग कल याद करके आगे सुनाना है। 100 कौरव 5 पांडव आकर के सभी लोग सुना दिए। जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर बोले, ना मुझे नहीं याद है। और युधिष्ठिर 1 महीने तक लगभग उनको याद नहीं हुआ, और सभी के सामने वो केवल हंसी के पात्र बन गए। जिस युधिष्ठिर को गुरु सबसे बढ़िया समझता था, वो युधिष्ठिर छोटा सा कुछ श्लोक दिया था, वो नहीं याद कर पाया। और लास्ट में जब करीब कुछ दिन का था, एग्जैक्ट कथा मैं भी भूल गया, बहुत बचपन में पढ़ा था कि कितना दिन है, क्या है जो है। तो उसका मूल जो है, उसका संदेश क्या है, बहुत दिनों के बाद जब युधिष्ठिर जो है बोलते हैं, बोलते हैं आज मुझे याद हो गया। जब कृपाचार्य ने बोला कि इतना दिन बाद, तो बोले, हे गुरुवर, अब हम आज से, मतलब कल से हमने झूठ बोलना बंद किया। अभी तक तुम झूठ बोल रहे थे। तो जब तक उसको हम आचरण में नहीं लाए, इसके बाद ही युधिष्ठिर कभी भी झूठ, तभी से उनको धर्मराज नाम कृपाचार्य ने दिया था। तो हम आपको जो बता रहे हैं, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि देखो, मैं कभी भी, आप जैसे कोई गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, वहां विद्वत्ता लोग दिखाते हैं। किस बात की विद्वत्ता? अरे इनको इतना श्लोक याद है। आप मुझे देखते हैं, मैं कभी भी श्लोक को, मुझे याद भी रहता है तो मैं देख करके पढ़ता हूं। उसके पीछे इंटेंशन रहता है आप लोगों को साइकोलॉजी में देना, कि श्लोक याद करना ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद करने से जाता है उसको जीवन में उतारना। युधिष्ठिर ने जब जीवन में उतार लिया, तब वो बोले कि मुझे ये आता है। कभी कभी मुझे भी होता है, एक एक शब्दों को जीवन में उतारने के लिए मुझे सालों लगते थे। और यही विशाखापट्टनम में मेरे ऊपर लोग हंसते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे उस ज्ञान में, क्योंकि मैं आत्म भाव, चैतन्य भाव में हूं, चिन्मय भाव में, अपने स्वरूप में मुझे ठहरना था। उसके लिए साधना किया हमने 10 15 साल। अब पिछले 4 5 साल से लोगों ने स्वीकार किया मुझे, मेरे इस भाव को। शुरू में लोगों की समझ में नहीं आया, तो उसके लिए इसका मतलब थोड़ी कि मैं सबको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इस जो ये हम सत्संग करा रहे हैं, जो ध्यान करा रहे हैं, आपके हृदय में वो स्थापित करने के लिए करा रहे हैं। उस भाव में ठहरना है। शुरू में कब ठहरना है? 1 घंटे मेरे साथ, फिर धीरे 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 जब आप अटेंड करते रहेंगे, तो इसी भाव में आप 24 घंटा ठहरना शुरू हो जाएंगे। आप मेरे से पूछेंगे, गुरुजी आप? हाँ, 24 घंटा तो नहीं बोल सकता हूं, बट मैक्सिमम टाइम अब मैं ठहराव में उसमें रहता हूं, और उस आनंद में रहता हूं। बाहर तो अभिनय करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है,
लेकिन भीतर से मैं उसी आत्म भाव में रहता हूं, अपने को आनंद में लेता हूं। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस रहे, और इसके बाद कल भी इसके बारे में जो लोगों ने, रजनी जी हो गई, हमारी ज्योत्सना दीदी, ये सब लोग, और विजय जी लखनऊ से, ये सब लोग जो लोग रेगुलर अटेंड करने वाले हैं, ये लोग अपना लिख करके भेजेंगे भी और बताएंगे। अगर डाउट है तो मेरे से पर्सनल समय लेकर के दिन में मेरे से बात कर लेंगे। इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो है हम इस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं इतनी स्लो स्पीड में इसलिए चल रहा हूं कि समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए अंजू जी, अनम्यूट कीजिए। सर आपका अभी ये वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मुझे एक प्रश्न है। हाँ ये हो गया, अभी मैं नेक्स्ट अभी ममता जी के क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हाँ बोलिए। सर मुझे सिर्फ वो मनोगत भाव और बुद्धिगत भाव जो वर्ड्स आपने यूज किए थे वो थोड़ा सा सिंपल में आप कभी भी बीच में बताइएगा, बस और कोई नहीं। देखिए कुछ चीजें हैं, वो अभी जो ममता जी ने क्वेश्चंस लिखा है, पहली बात तो मैं ममता जी को अप्रिशिएट करता हूँ। ममता जी पुणे में है, एक बहुत अच्छी फिलासफर है, बहुत अच्छा इनको अध्यात्म में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो चीज हम लोग एलकेजी और फर्स्ट क्लास की चीज शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कभी हम साधना में मनन में करते हैं तो क्वेश्चन आ जाते हैं पीएचडी लेवल का। क्वेश्चन आते हैं पीएचडी लेवल के, लेकिन हमारी पढ़ाई चल रही है फर्स्ट क्लास की। कभी कभी क्या मैं कई चीजें जो बीच में बोल देता हूं उसको तुरंत अगर मैं बताना भी चाहूं तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो विथ ड्यू कोर्स, वो आपके सिलेबस में आगे है, वो धीरे धीरे अगर समझेंगे तो क्या उसका फायदा होगा, धीरे धीरे समझने का फायदा होगा, परमानेंट आपके ऊपर अस्थाई रूप से, शाश्वत रूप से उसमें आप ठहर जाएंगे। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग मेरे पास फोन है, बोला गुरुजी जब आप समरी बनाते हैं ना वो मुझे भेज दिया करो, बस मैं उसी से समझ लूंगा, क्योंकि स्टिल वो अपने माइंड से समझना चाहते हैं। और हम बार बार बोलते हैं माइंड से समझना केवल इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है। हम आपको उस भगवत प्राप्ति में आपको स्थापित करना चाहते हैं, चैतन्य भाव में, जहां से नीचे नहीं आ सकते हो आप। हम लोग लाइफ में अपनी क्या क्या गलती किए हुए हैं, हमने भी किया हुआ है। आपको मालूम है मेरा योग मार्ग से मैं शुरू हुआ हूँ, योगा सिखाता था शुरू में, सब जगह कहीं से कुछ सीखता था तुरंत दूसरे को बताता था, अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता था, लुकिंग गुड। फिर 4-5 साल करने के बाद लगा यार क्या कर रहा हूँ, देयर मस्ट बी फीलिंग गुड। फिर हम फीलिंग गुड में आके वो सब बताना हमने सब बंद कर दिया, बोला इसका कोई यूज नहीं है। तो आपको जो यहां से हम आपको सिखा रहे हैं उसका उद्देश्य समझिए, उसका उद्देश्य आपको चैतन्य भाव में ठहराना है, स्वयं आत्मा का भगवान का दर्शन करना और कराना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत उसको दूसरे को बताना शुरू कर दिए। मैं इस साधना का जब तक मेरे गुरुदेव भगवान ने 2019 में नहीं बोला तब तक मैं किसी को बताना नहीं, आज तक मैं अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। मैं जब तक मैं उसमें पक्का नहीं हो गया, मुझे अपने गुरुदेव भगवान से जो है आज्ञा नहीं मिल गई कि नहीं अब आप इसको सिखा सकते हैं। ये साधना है, ये कोई कॉलेज का ऐसा यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है वहाँ सिलेबस पूरा करना रहता है, वहाँ के स्टूडेंट हमारे एक दो हैं, उनको मालूम है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जो है वहां भी दिल लगा के पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। ममता जी आपके क्वेश्चन, ओवर टू यू। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ममता जी ने बहुत मनन किया, मनन करने के बाद क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन सबको आने चाहिए। और जो लोग फिलासफर, चूंकि ये आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी की बहुत बड़ी ट्रेनर है, पूरा वर्ल्ड में सबका ट्रेनिंग देती हैं ये, तो ऐसे नहीं, ऐसा लोगों का कुछ ही नहीं आएगा है। वो। जी बोलिए, क्वेश्चन बताइए। मैं केवल साधक ही हूँ, कुछ ट्रेनिंग तो मैं नहीं देती हूँ इतना। जी तो बताइए, क्वेश्चन बेसिकली पूछिए। क्वेश्चन दो तरीके के थे। एक तो था क्या शारीरिक व्याधियों के साथ मुक्ति संभव है? बिल्कुल, जी। शारीरिक व्याधियों के साथ बिल्कुल मुक्ति संभव है। उसका एग्जाम्पल रमन महर्षि देख लीजिए, कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस देख लीजिए, कैंसर था। जो फेमस लोग हैं यहाँ विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, सदगुरु शिवानंद मूर्ति जी, बहुत हाई लेवल के गुरु वो भी थे, जो है वो भी लास्ट में
उनको बहुत ही व्याधियां हुई, और ये सब लोगों को मुक्त, ये जीवन मुक्त थे, शुरू पहले से ही मुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोहम मेडिटेशन है, तो उसमें हम कंकाल को विजुअलाइज कर रहे हैं, यानी एक कर्म ही कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे उससे हो रहा है? वैसे तो ठीक है, आप करवा रहे हैं तो उस पाथ पे जाने के लिए करवा रहे हैं, पर ये भी कर्म ही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत ही सारगर्भित, बहुत डीप क्वेश्चन है, इसको सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात तो इनके क्वेश्चन में ये भी, इस क्वेश्चन को मैं और अच्छा करना चाहता हूं ताकि सभी लोगों की समझ में आए। तो सभी लोगों के मन में ये रहता है कि क्या कर्मकांड की जरूरत है कि नहीं। सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। हाँ, कर्मकांड की बहुत बड़ी जरूरत है। कर्मकांड से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। कर्मकांड के अंदर क्या क्या आता है? मंदिर में जो जाते हैं वो कर्मकांड आता है, जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम ललिता सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो सब चीजें, ये सारे कर्मकांड आते हैं। पंडित जी को बुला करके हम लोग पूजा पाठ कराते हैं जो है अपने घर में, वो सारे कर्मकांड के अंदर आते हैं, उससे चित्त शुद्धि होती है। और लेकिन इसके साथ लेकिन लगा हुआ, लेकिन इससे मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है, ये केवल चित्त शुद्धि तक ही सीमित है। इसका लिमिटेशन अपने को समझना है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि सभी को और क्लियरिटी हो। तो क्या अभी, जैसे अभी हमारे इस क्लास में लगभग जो है, मुझे लगता है कि केवल कोई मेरे ही उम्र के सबसे छोटे होंगे, नहीं सब मेरे से उम्र में बड़े हैं। केवल आज एक कीर्ति जी ज्वाइन की है, वो मेरे से उम्र में छोटी हैं, तो वो भी विशाखापट्टनम की रहने वाली हैं कीर्ति जी। तो कभी उन्होंने हमसे बीमारी का ट्रीटमेंट कराया था, कल एक फंक्शन में मिली, तो फिर इसके बाद उन्होंने बोला गुरुजी हम अटेंड करेंगे। तो ये क्या है कि जैसे अभी जिस लोगों की उम्र है, आप हमारी सबकी, अब कर्मकांड में उतना समय देने का समय नहीं रह गया है। तो पूजा पाठ में, पूजा पाठ अभी आप इसलिए कर सकते हैं ताकि जो आपके घर में बच्चे हैं उनको पता चले, उनको आदत दिलाने के लिए। लेकिन अब आप जो है उपासना कांड से शुरू कर सकते हैं। उपासना कांड में क्या आता है? जप आता है। उपासना कांड में कीर्तन भजन ये सब चीज आता है। इससे हमारे कल्चरिंग ऑफ द इमोशन, जो हमारा हमने 3 बेसिक कांड बताया था ना, रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड, इमोशनल इम्बैलेंस एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, जो है मन के, जो बुद्धि में हमारे द्वंद्व होते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारे जो 3 बेसिक चीजें हैं, इसमें काफी हद तक उपासना कांड भी चित्त शुद्धि के लिए है। उसमें सबसे हाईएस्ट उपासना ओंकार उपासना उपनिषदों में बहुत गहराई से बताया गया है। उसकी उपासना मैं स्वयं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी, चूंकि भगवान राम भगवान कृष्ण हमारे उसी ब्रह्म के ही स्वरूप अवतार हैं, इसलिए उसकी भी, जो लोग हैं हमारे घर में, श्री राम जय जय राम का ग्रुप चैंटिंग मेरे घर में वीकली होता है, जो नियर बाई है उनको हमको मालूम है। तो उपासना अभी जो आपकी उम्र है, उपासना जो है आपको उपासना से शुरुआत करनी चाहिए। और क्या था? हाँ, इसके नेक्स्ट और भी थे क्वेश्चन आपके। हाँ, एक्चुअली मैंने गलती से सेकंड क्वेश्चन पढ़ दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या वाकई आत्मज्ञान अति सुलभम? हाँ, ये जो इस पे, इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन नहीं, अभी नहीं, पहले से बिना पूछे ही, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि आत्मज्ञान अति सुलभम। ये आत्मज्ञान के बारे में कठोपनिषद में बोला गया है, ये ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ जिसकी शार्पनेस रहती है, धार रहती है, तो जिधर भी जाओगे आपको चोट करेगा, लेकिन करेक्ट गुरु मिल जाता है। मैंने आपको बताया था मुझे भगवत कृपा से कैसे मुझे मेरे लाइफ में मुझे गुरु मिलते गए और मेरे अंदर परिवर्तन आता गया, और जो कि लोग नहीं समझ पाए। एक योग सिखाना, उससे बीमारी दूर करना, वो मेरा बहुत छोटा काम था। मेरा मुख्य काम जो है, लोग नहीं समझे, मुझे लोगों को बताना भी नहीं था जब तक कि मैं खुद सिद्ध अवस्था में ना पहुंच जाऊं, इसलिए मैं किसी को नहीं बताता था। 2019-20 के बाद थोड़ा बहुत क्लोज लोगों को बताना शुरू किया जो है।
तो आत्मज्ञानम अति सुलभम, उसका फिर से एग्जाम्पल दे देता हूं कि जब तक आपके पास टार्च नहीं है तभी तक वो रस्सी साफ दिखाई पड़ती है, और द मोमेंट आपको टार्च मारा, वो देखा अरे ये तो मैं बेफजूल की इतना टेंशन ले लिया, मेरी बीपी बढ़ गई, हृदय की धड़कन बढ़ गई, जो है ये तो रस्सी थी, ये सांप था ही नहीं, ये तो हमने सोचा तो कोबरा है। तो तुरंत लाइट पड़ते मान, मतलब आपके जीवन में गुरु आते मान जो है, तुरंत आपको आत्मज्ञान सुलभ हो जाता है। आत्मज्ञानम अति सुलभम, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं भगवान रमण महर्षि ने बोला था। हाँ, अब दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं भाई हमारे तो ये गुरु जी है, क्या दूसरे गुरु रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु रहे हैं, उन्होंने रिटर्न में शास्त्रों में लिखा है, वो स्वयं भगवान थे, इसके बाद भी उनके 24 गुरु थे। तो हमारे कई गुरु रहे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु से हमको लग के रहना चाहिए। उसका शास्त्रों का जो हमारा एग्जाम्पल है वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने लिखा हुआ है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे हम बात कर रहे हैं कि श्रवण मात्र से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कर्मों से मुक्ति हम इस जन्म में हाँ, रहते नहीं हुए उसके कर्मों से मुक्ति कर उसके सकते पहले हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने ये भी पूछा था, अभी याद आ गया। वो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जो हम ये कोहम साधना करते हैं, जो कंकाल तंत्र का दर्शन करते हैं, ये चूंकि हमारे साधना का मूल है कि कर्म नहीं है, ज्ञान से ही समाधि जो है आपको चैतन्य भाव, आत्म भाव मिलेगा। आप ज्ञान से ही जो है आप अपनी चेतना में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन ये कर्म हम करा रहे हैं, ये इनका एक क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सभी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सूक्ष्म कर्म होते हैं, एक स्थूल कर्म होते हैं। स्थूल कर्म जो हम जागृत अवस्था में बहुत सारे करते रहते हैं, उसको स्थूल कर्म कर बोलते हैं। जो हमारे मन में ही कई कर्म हो जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, वो सूक्ष्म कर्म होते हैं। और जो मन में हो जाते हैं उसी को हम स्वप्नावस्था में देखेंगे, वो ऑलरेडी आपके सिलेबस में है और गहराई से अच्छे ढंग से बताऊंगा मैं। अभी हम फर्स्ट व्यू पॉइंट से की बातें कर रहे हैं ना, वो सेकंड व्यू पॉइंट में ऑलरेडी है। तो सेकंड व्यू पॉइंट में जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप सोचेंगे अरे हमारी इतनी जिंदगी बीत गई, स्वप्न ऐसा होता है, नींद ऐसी होती है, हम समझ नहीं पाए। तब आपको बहुत पश्चाताप होगा, इतनी जिंदगी बीतने के बाद भी हम नहीं समझ पाए। तो उसके बारे में और डिटेल में हम तब बातें करेंगे। ये भी कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, लेस एफर्ट वाला कर्म है। आप पुट द बी एफर्टलेस थ्रू स्मॉल एफर्ट, छोटा प्रयास करके प्रयास रहित होना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स में हैं, शरीर में है, इसलिए स्टार्ट विद द एफर्ट, एंड विद द एफर्टलेस। इसके बाद जो श्रवण वाला क्वेश्चन था, फिर से एक बार बताइए ताकि सबको समझ में आए। हाँ क्या श्रवण मात्र से कर्म मुक्ति पॉसिबल है, और क्या हमें श्रवण करना आता है? जिस श्रवण की बात हो रही है, क्या वाकई हम वो कर रहे हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? बहुत ही गहरा प्रश्न है, बहुत ही, एक ही प्रश्न में इन्होंने बहुत सारी गहराई। इसका जो सुपरफिशियल आंसर है केवल वो ही मैं भी दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का ही आंसर जो है अगर हम समझ जाएं तो हम स्वयं जो है आत्मभाव में स्थापित हो जाएंगे। तो सारा ये धीरे धीरे इस क्वेश्चन को लेते रहेंगे, अभी उसको शॉर्टकट में केवल बताते हैं क्योंकि ये बहुत गहरा क्वेश्चन है। पहला इनका ये कि है कि क्या हमको श्रवण करना आता है, एक चीज, और दूसरा इसमें क्या था, और इसमें दो क्वेश्चन आपने पूछा है, एक क्वेश्चन हो क्या है, क्या हमें श्रवण करना आता है? जिस श्रवण की यहाँ बात हो रही है, क्या वाकई हम वही श्रवण कर पा रहे हैं, उसी दिशा में हम जा रहे हैं? हमने जो है इसको बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि का प्रकरण हमने आपको थोड़ा सा उसमें सुनाया था, उसको पूरा नहीं किया था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं मैं जो है, क्योंकि बिना उसको लिए कंप्लीट होगा नहीं, आपको सब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो ममता जी का जो प्रश्न है ये कर रही हैं, सेम क्वेश्चन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, हमने आपको बताया था, कात्यायनी और मैत्रेयी,
उनकी दूसरी पत्नी जो मैत्रेयी थी बहुत विदुषी महिला थी, और उनकी जब उनको लगा कि अभी मैं उनका जो राजाओं से जो दान में मिला था, पहले तो ब्राह्मणों को जीवन यापन केवल दान से ही चलता था, जो दान में मिला था, तो वो दोनों पत्नियों को बोले भाई आधा आधा ले लीजिए, अब मैं जंगल में जाऊंगा, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। पहली पत्नी बहुत खुश हो गई पैसा देख करके, और दूसरी पत्नी ने बोला हम इसके लिए तो आपको हमने पति माना ही नहीं था। अमृतत्वस्य न आशा वित्तेन, क्या हम अमृत तत्व की आशा वित्त पैसे से कर सकते हैं? तब उन्होंने बोला नहीं। तब वो जो श्लोक, बहुत कई श्लोक एक साथ है, उसका पहला ही है कि एक पति अपने पत्नी को प्यार करता है या पत्नी पति को प्यार करता है, इसलिए नहीं प्यार करता कि उसको पति से प्यार है, पत्नी से प्यार है। आप बोलेंगे अरे हमने तो यही किया आज तक जीवन में देखा, पति अपने पत्नी से प्यार कर रहा है, पत्नी अपने पति से प्यार कर रहा है। बिल्कुल गलत। आपकी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। वेद, हमारा सनातन धर्म उसको अप्रूव नहीं करता है। तब क्या है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ना तू सर्वस्व नास्ति सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। वह उसमें पिता का, पुत्र का बहुत सारे श्लोक के माध्यम से समझाते हैं। वो बोलते हैं आप अपने पत्नी अपने बच्चों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले आप स्वयं से प्यार करते हैं। जो पत्नी अपने पति को प्यार नहीं करती, इसका मतलब उसका स्वयं से प्यार नहीं है। जो पति अपने पत्नी से नहीं प्यार करता है, उसमें एक एग्जाम्पल दे रहे, उसमें पिता पुत्र सभी लोग शामिल हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके उसको फिनिश करना चाहते हैं। तो उसका बहुत फेमस श्लोक है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यह उस श्लोक का कंक्लूजन है। यह है कि हम स्वयं से प्यार करते हैं, इसलिए हम दूसरों से प्यार करते हैं। देखो हमारे ऋषियों की उनका जो टैलेंट, उनकी कितनी विलक्षण प्रतिभा थी, कितनी गहराई तक जाके सोचते थे। हम लोग क्या सोचते, अरे नहीं नहीं नहीं, वेद हमारे लिए नहीं बना है, हम तो पति पत्नी बच्चे वाले हैं, हम गृहस्थ जीवन में। अरे भाई आपके लिए ज्यादा जरूरत है, गृहस्थ वालों के लिए तो वेदांत की ज्यादा जरूरत है। आज तक जिसको आपने प्यार माना, उसको एक क्षण में कैसे वेद बोलता है। आप इसलिए अपने पति पत्नी बच्चों से प्यार करते हैं क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आपको अपने से प्यार है। कोई भी बोलता नहीं मुझे अपने से नहीं प्यार है, अरे मैं तो अपने बच्चे अपने पति के लिए मर जाऊंगा, पत्नी के लिए, ये सब झूठे फ्रॉड है। वो सब पे डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग्स, ये सब बेवकूफ बनाने की चीजें हैं जो है। ये हमारा लास्ट संदेश है। उसी क्रम को जब हम आगे जाते हैं तो बेसिकली इनके क्वेश्चन को मैं और एलोबरेट, इनके क्वेश्चन को मैं और जो है दोबारा क्वेश्चन करता हूं, तब और ज्यादा आप लोगों के समझ में आएगा। सबके समझ में नहीं आ रहा है। ये ममता जी ये पूछना चाहती हैं कि ये जो श्रवण है, इनका कहने का मतलब है कि जब हम कर्म का अभ्यास करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें एफर्ट डालते हैं, हमको फल मिलता है। तो ये ज्ञान से मुक्ति उसके बिल्कुल विरुद्ध में है। और आप भी ज्ञानाभ्यास करा रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो आप भी ज्ञानाभ्यास करा रहे हैं, आप भी तो इसमें हमको कर्म करा रहे हैं, और जबकि कर्म होना नहीं चाहिए। हाँ, तो उसके लिए इसमें कई लेवल है। हमने आपको बताया था, जो हमने साधना शुरू किया है, लेवल 1 की साधना करा रहा हूं, फिर लेवल 2 की साधना होगी, फिर लेवल 3 की। तब तक आप एक अपने आप में एक सिद्ध महापुरुष धीरे धीरे बन जाएंगे। तब लुकिंग गुड से फिर फीलिंग गुड, और फीलिंग गुड से आप बीइंग गुड में स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो यहां पर जो फाइनल, इसके बाद आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसके बाद जाकर के फिर बोलते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी से कि ये जो श्रवण कैसे करना चाहिए। ज्ञान का अभ्यास, कर्म का अभ्यास अलग है, कर्मेन मुक्ति का अभ्यास, लेकिन ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से कैसे मुक्ति मिलेगी, उसका अभ्यास 2 तरीकों से बनाया गया है। एक तो तत्कथनम, तत्चिंतनम, तत्प्रबोधनम, वो एक श्लोक है।
एक वेदांत में। दूसरे वेदांत में ये बृहदारण्यक में आता है, आत्मा वा अरे। अरे में से प्यार से किसी को बोला जाता है तो अरे जो है, ये अभी भी यूपी वगैरह में, हमारे भी गांव में, ये अवधी भाषा में अभी भी यूज होता है। अरे कहाँ हो यार जो है, तो अरे वो अपने पत्नी को संबोधन किया जाता है, वो अपने पत्नी को संबोधन करें, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। आत्मा को जानना चाहिए। आपको अमरता, मृत्यु से भय कैसे जाएगा? मृत्यु से भय का मतलब नहीं, एक तो पागलों को भी मृत्यु से भय नहीं होता है, वो नहीं है यहाँ मृत्यु से भय का मतलब। कई लोग बोलते हैं, हमने बताया था ना कि हमारे पास एक महिला विशाखापट्टनम में आई थी हमारे क्लिनिक में, बोली हमारा कुंडली जागरण हो गया, जबकि उनको बीमारी थी जो है। ये आजकल कुंडली जागरण वाले बहुत सारे ऑनलाइन सेशन चलते हैं, बहुत लोग कुंडली जागरण हो जाते हैं जो है। तो हमारा क्या है कि आत्मा की अमरता का ज्ञान। एक तो पागल जिद्दी भी होते हैं, नहीं नहीं मुझे मरने से डर नहीं लगता है, वो अलग चीजें हैं। ये जो मरण जन्म के बंधन से जो मुक्ति होती है, उस आत्म भाव को जब समझेंगे, आत्मा को समझेंगे, शोकम तरति आत्मवित को जानेंगे। नारद स्वयं बोलता मैं मंत्र दृष्टा हूं, मंत्रकृत हूं, मंत्र मालूम है लेकिन मैं आत्मवित नहीं हूं, मंत्रवित हूं। हमने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिया है, तो आप बार बार आपको सुनना पड़ेगा। तब फिर आते हैं आत्मा वाले द्रष्टव्य। द्रष्टव्य माने यू शुड नो द आत्मा, तभी उस बंधन से आप मुक्ति मिलेगा। कैसे? उसका ज्ञान का अभ्यास कैसे करना है, तब बताते हैं कि ज्ञान का अभ्यास करने से श्रवण मनन निदिध्यासितिव्या मैत्रेयी। यहां पर श्रवण बोला है, पठन नहीं बोला है, पढ़ने के लिए नहीं बोला है। श्रवण मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझना है। इसीलिए मैंने शुरू में कई वीक तक समझने पर बहुत बल दिया था। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का बल डेवलप करना है। श्रवण के बाद मनन। मनन क्या है? संशय को रिमूव करना। जो भी ममता जी कर रही हैं, संशय को रिमूव कर रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, संशय रिमूव हो गया तो निदिध्यासन क्यों करना है? अब निदिध्यासन क्यों करना है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी अंजू जी अमेरिका में हैं, तो इसलिए अंजू जी के एग्जाम्पल हम दे देते हैं। अगर अंजू जी अमेरिका से आती हैं यहाँ पर इंडिया में, भारत देश आने के बाद क्या होता है इनके साथ, वहां अमेरिका में क्या होता है, ड्राइवर लेफ्ट सीट पे बैठता है, उसका लेफ्ट जो है ड्राइवर बैठता है, यहाँ पर राइट साइड में। बाई मिस्टेक आई जो है वो राइट में बैठना चाह रहे हैं कि लेफ्ट में ड्राइवर है, खोले, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बोला भाई ड्राइवर सीट है, भारत देश है। हैबिचुअल जो मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए निदिध्यासन की जरूरत होती है। वो केवल मनन से काम नहीं चलेगा, और मनन से ज्यादा समय हमको, मनन से 3 गुना समय हमारे संतों के मुख से, ऐसा मैं सुना है गुरुओं के मुख से, मनन में से ज्यादा समय निदिध्यासन में देना चाहिए। अब इसके बाद श्रवण का अधिकारी कौन है, ये ममता जी पूछना चाहती हैं। क्या हम श्रवण करने की सामर्थ्य रखते हैं जिस श्रवण की बात हो रही है? ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, अगर हम डीपली समझे तो श्रवण करने के लिए बहुत बड़ा अधिकारी, अपने अंदर योग्यता चाहिए। उसके लिए साधन चतुष्टय संपन्न चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न क्या है? विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षु की भावना। ये 4 गुण चाहिए। या दूसरा आत्मबोध में आता है, तपोभिः क्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणः मुमुक्षूणाम। उसमें भी लास्ट में मुमुक्षु आता है। मुमुक्षु की भावना, डीप अर्ज अपने अंदर आनी चाहिए कि नहीं, हे प्रभु आपकी कृपा तो है तभी मानव जीवन मिला है, इसी मानव जीवन में अब मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, जीवन मुक्त जीवन में जी लूं। अगला जन्म क्या मिलेगा किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये 4 जो है, अब अगर मैं इसमें थोड़ा डीपली जाऊंगा, फिर श्रवण में फिर ये अब आता है, फिर ये
विवेक वैराग, विवेक वैराग के बाद षट संपत्ति, षट संपत्ति के अंदर आता है सम दम, फिर सम के अंदर श्रवण कैसे होता है फिर से आता है, और फिर उसमें षड्विध लिंग है, 6 प्रकार की चीजें हैं, और फिर इसमें जो श्रवण करते हैं उसके 4 रिजल्ट मिलते हैं, वो पूरी किताब है उसकी जो है। धीरे धीरे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा जब उसको समझने लायक हो जाएंगे। तो अभी जो षड्विध लिंग है श्रवण का, मैं उस पे बताऊं तो अच्छा, उसमें क्या एक गुण है रिपीटिशन, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। उसका एक गुण है सामने वाले की प्रशंसा भी करनी चाहिए, इसलिए आप लोगों के बीच बीच में प्रशंसा भी करता रहता हूं। जो भी आप लोग समझ नहीं रहे, मेरे मुख से एक भी निकली हुई बात शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के द्वारा वो अप्रूव्ड है, तभी मैं करता हूं। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके एक भी चीज मुख से ऐसे लूज टॉक कर ही नहीं सकता हूं। ये षड्विध लिंग में है ये, कि जो सामने उनके बीच बीच में प्रशंसा भी करनी है, रिपीटिशन करना है ताकि उनको समझ में आए। और वेदों में हमारे तत्त्वमसि से तत्त्वमसि, दैट यू आर, आई एम आत्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि को 9 बार रिपीट किया गया है। उपनिषदों में कोई चीज रिपीट करता है उसका मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम कितने सालों से रिपीट कर रहे हैं। उपनिषद में 9 बार रिपीट कर दिया मतलब असंभव बोलते हैं। यहाँ तो हमको भी रिपीट करते करते बहुत दिन हो गया, लेकिन इसके बाद भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे, मुझे भी समझने में 15-20 साल का समय लगा था, लेकिन ये बात है आत्मज्ञानम अति सुलभम, द मोमेंट आप समझेंगे तो तुरंत अपने चेतना के साथ भी मैं शरीर नहीं हूं, पर्सनहुड विल डिजॉल्व, पर्सनहुड विल नॉट बी देयर। वो पर्सनहुड जब डिजॉल्व हो गया तो फिर चैतन्य भाव में हम स्वयं ठहर जाएंगे, तब समय नहीं लगता है। ममता जी, कुछ हद तक जो है समस्या का समाधान हुआ? जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू। इसके ऊपर और भी गहराई है जो कि बीच बीच में बताता रहूंगा जैसे जैसे हम चीजों को आगे लेके जाएंगे। और जो लोग हैं जैसे रजनी जी हैं, मैं आज थोड़ा सा अपलोड करूंगा, उसको बार बार सुनिए। जब बार बार सुनेंगे उसके एक एक शब्दों को आप ध्यान देंगे, तब जाकर के आपको उसकी गहराई समझ में आएगी। और आप मुझसे पूछिए, देखो इसकी लिमिटेशन है, आप दिन में भी पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन ग्रुप में लाने लायक होगा तो मैं बोलूंगा इसको आप ग्रुप में पूछिए ताकि सबको फायदा हो। इंडिविजुअल किसी की समस्या होती है, ममता जी हमसे बात करती रहती है, अंजू जी बात करती रहती हैं, तो क्योंकि कई चीजें हैं जो हम ग्रुप में नहीं डिस्कस कर सकते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल भी डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा, गृह कार्य जो होमवर्क है वो करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जो भी गलत लिख के भेजिए, कोई समस्या नहीं है, गलती होगी तभी सुधार होगा उसका। तो इसलिए जो है उन चीजों को डीपली समझना है। और हमने बताया कि ये प्रवचन नहीं है, ये ध्यान भी एक सूक्ष्म कर्म है। इट इज ए सटल एक्शन, मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमको एक्सपीरियंस होते हैं, इसीलिए हमको ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान में कैसे ठहरे, किस ज्ञान में? आत्मज्ञान, आत्मबोध में कैसे ठहरे, ये जो कि अल्टीमेट है वेदांत का, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप लोग, तो जो लोग को प्रश्न आ रहा, आप स्वयं माता हैं, अपने बच्चों को कैसे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया होगा, धीरे धीरे बार बार गिरा फिर उठाया, फिर गिरा फिर उठाया, इस तरह से हमने बताया था ना कि द्विज बनना बहुत जरूरी है। द्विज तब होता है जब आप गुरु के हृदय से जन्म लेते हैं, और आपके जीवन में कई गुरु रह सकते हैं। तो और इसको थोड़ा सा और हम कल रिपीट करेंगे ताकि और सबको समझ में आ जाए। और इस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा 10-15-20 मिनट इसको पढ़िए बार बार। जो आप हमारा नोट बनाते हैं, मनन करना बहुत जरूरी है।
जब मनन करेंगे तब क्वेश्चंस आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता, उस क्वेश्चन को तुरंत आप ग्रुप में डालिए और फिर उसका क्लास में हम लोग उसका अभी देखिए, अगर एक ममता जी ने क्वेश्चन किया, कितने लोगों को फायदा हुआ। मैं चाहता हूं सभी लोगों से क्वेश्चन आने चाहिए। तो अभी हमारा सत्र समाप्त होने को हो गया, केवल 5 मिनट में मेडिटेशन अपना लास्ट ध्यान का सत्र करेंगे। सभी लोग सीधा बैठ जाएंगे, कैमरा सभी का ऑन रहेगा। समम काय सिरो ग्रीवम, चाहे बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, एक ही शर्त है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि पीठ और गर्दन और सिर एक लाइन में सीधा रहना चाहिए, केवल सीधा, टाइट नहीं करना है। जस्ट सिंपली इट मस्ट बी द स्ट्रेट। आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, उसको महसूस करेंगे। संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। लोअर बॉडी, कमर से नीचे जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, उसको महसूस करेंगे। मिडिल बॉडी से जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, महसूस करेंगे। अपर बॉडी से जो संवेदनाएं मन में हैं, उसको भी महसूस करेंगे। श्वास शिथिल हो रही है। नाक से जो सांस आ रही है, जा रही है, उसको महसूस करेंगे। जैसे जैसे श्वास को महसूस करते हैं, श्वास शिथिल होकर धीमी और गहरी होती जा रही है। धीमी और गहरी श्वास
पूरे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को एनर्जाइज कर रहा है। श्वास शिथिल हो गई है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। मन शांत हो गया है। भीतर पूरा सन्नाटा छा गया है। भीतर पूरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक शांत मन का अनुभव करेंगे। गुड्डे पानी बंद करो। अच्छा इन्हें बिजी है क्या, कब से गल करता है। सब कुछ शांत हो गया है। चेतना की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। चेतना की गहराइयों में उतरते उतरते भीतर मौन हो गया सब। सब कुछ मौन हो गया। सब कुछ ठहर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम हैं ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। ब्लिंक एंड ओपन योर आईज। भीतर से पूर्णता का
अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करते हुए शांति पाठ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।